अमीर से लेके गरीब तक, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज यूजिंग सोशल मीडिया, तो इनको ट्रेंड्स भेजे जा सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल बैगी इज बैक इन फैशन. सलमान ने चेंज कर दिया. सलमान आता है लोअर मिडिल क्लास में, मैं आता हूँ लेट्स से अपर मिडिल क्लास में, तो मैंने भी बैगी जीन्स पहनी हुई है. क्या दोबारा बताएं? दोबारा बताएं. आप लोगों ने मिसाल की माँ बहन कर दी, लेकिन समझे बात को आप. थोड़े से पैसे आते हैं, घर वाले कहते हैं जूते लो, कपड़े लो, ये वो. शादी होती है तो बड़ा ये प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं. तो जो वाकई अमीर लोग होते हैं उनके कपड़ों से आपको नहीं पता चलता वो अमीर है. वो मैंने अंदाजा लगा लिया आज वाला दिन छोड़ के. Escaping the matrix and it's all bullshit. Escaping the matrix actually means rejecting consumerism. ये करना बहुत मुश्किल है. तू आज घर जा, तजर्बा का सामान तू भी करे. बेगम वगैरह हम हर चीज़ बेच रहे, अल्लाह की राह में लगा रहे. देखो मेरी तनख्वाह है ₹1,00,000, ₹1.5 लाख, 2 लाख, जो भी है, जो आएगा छोटे से एक सिंगल कमरे के घर में रहेंगे और बाकी अल्लाह की राह में खर्च करेंगे. फिर कल जब तुम लोग तलाक फाइल करोगे ना, वकील मैं दे दूंगा. तो वकील के पैसे मैं दे दूंगा, सारा खर्चा मैं कवर कर, बच्चों के पैम्पर शैम्पर. चाहता ये हूँ कि आप रियलाइज़ करो कि हम कितने बड़ी चीज़ें फंस गए हैं. कि आज अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि हर चीज़ बेच के अल्लाह की राह में खर्च करना है, तो सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारी घर वाले. अस्सलाम वालेकुम. अभी पॉडकास्ट शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही असद भाई के साथ एक डिस्कशन शुरू हो गई थी कि गवर्नमेंट ने पहले तो बिजली महंगी की और अवाम उसके बदले में सोलर पे चली गई. फिर गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस रीन्यू करने का कहा और फिर अवाम ने फैसला किया कि हम जो हाइब्रिड सिस्टम है सोलर का उस पे आ जाते हैं और वापडा से कट ऑफ कर लेते हैं. फिर गवर्नमेंट ने पेट्रोल को एक्सपेंसिव किया ताकि वहाँ से लेवी इकट्ठा किया जा सके और हमारी जो ई बाइक्स हैं उनकी सेल में इजाफा हो गया है. और करीब ये भी देखा जा रहा है कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, कार्स जो हैं ई कार्स जो हैं उसकी सेल में भी इजाफा हो सकता है. तो इस सब के पीछे गवर्नमेंट की मंतक क्या चल रही है और गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि कहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है और आवाम उसके बदले में क्या सोच रही है, ये आज की इस पॉडकास्ट में डिस्कशन की जाएगी ऐसे भाई के साथ. अस्सलाम वालेकुम भाई. मेरी ना शिबाशी साहब से बात हो रही थी तो मैंने कहा यार चौरी क्या मामला चल रहे हैं. तो चौरी कहता है कि देख हर 10, 15, 20 साल बाद ना इकॉनमी का डिज़ाइन चेंज होता है जी. कोई इंडस्ट्री फेवरेबल कोई अनफेवरेबल होती है. मैं कहा चौरी सारी गल्लां ठीक हैं, लेकिन 1947 से लेके आज तक जब भी इंडस्ट्रियल चेंज है तो बंदे नहीं चेंज हुए. उन्होंने चौरी यही तो गल है जे तेन समझ नहीं लगी आज तक. मैं कहा ताई तू चौरी देखें आपकी इकॉनमी के अंदर चीज़ें चेंज करती हैं पार्ट एंड पार्सल. लाइक जिस तरह टेक में चेंज आता है, इनोवेशन होती है, फ्यूल रिसोर्स चेंज होता है, इकॉनमी डज चेंज. हमने ये इंडस्ट्रियल एज से लेके आज तक देखा जी. और पोस्ट इंडस्ट्रियल एज रैपिड चेंजेस होते हैं. लेट्स से पहले फार्मिंग टेक में चेंज होने में 100 साल लगता था, 200 साल. अब इट्स लिटरली साल दर साल. अगर मैं सिर्फ सीड की बात करूं तो हर साल यील्ड इंक्रीज़ करने की गंदम की नई सीड आती है. सो दिस बेसिकली मीन्स कि आप अगर 30 मन की सीड इस्तेमाल कर रहे हैं पर एकड़, तो आपको 100 मन की भी मिल रही है. सो इवेंचुअली क्या होता है कि जो इन पावर होते हैं वो ये ट्रांजैक्शंस ओवरसी करते हैं. फॉर एग्जांपल लीजेस ऑफ कार्स मुशर्रफ दौर में पॉपुलराइज हुई. जी. बैंक्स और गवर्नमेंट का आपस में तनाव रहा कि जब मुशर्रफ साहब ने चाहा कि इकॉनमी थोड़ी लिबरलाइज हो, कंज्यूमर बैंकिंग इंक्रीज़ करें, लीजिंग इज़ पार्ट ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग, तो बैंक्स कहते थे जी हम क्यों करें, हमारा तो जी बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है कंज्यूमर बैंक का. वो अभी 90s के इंडस्ट्रियल लोन माफ़ी की स्कीम से निकले थे, हम नहीं करते. तो सरकार ने कहा कि जो व्हीकल है उसकी रीपोजेशन का कानून हम बहुत आसान कर देंगे. मीनिंग कि अगर आपकी कोई पेमेंट डिफ़ॉल्ट करता है, आपने वार्निंग लेटर्स भेजें, रिमाइंडर्स भेजें और जैसी टेन्योर ख़त्म होगा द कोर्ट्स विल फैसिलिटेट यू. तो उन्होंने खोल दिया. अब मसला क्या है कि ये बैंक्स किसके थे, उन्हीं लोगों के थे सहूलतकार. यस. तो आपने एक रिवॉर्ड सिस्टम बना दिया. ओके 90s के अंदर यूपीएस का कॉन्सेप्ट नहीं था. एवरेज हाउस होल्ड में घंटा 2 घंटे लोड शेडिंग होनी. मुशर्रफ दौर के स्टार्ट में यूपीएस एज अ कॉन्सेप्ट आए, आपको बेचे गए मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरियाँ कंपनियाँ की. ये कौन थे? ये वही लोग थे पावर सेक्टर में जिनको इन्फॉर्मेशन थी कि आपके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे मार्केट में बिजली की सप्लाई कम होनी. अच्छा, एक तरफ ये मार्केट है और एक तरफ उन्हीं लोगों को पता था कि आईपीपीज़ लगाओ, यानी कि 2 एंड्स पे कारोबार. फिर जनरेटर्स आ गए, लेकिन जनरेटर्स और यूपीएस ना मैसेज के नहीं थे. फिर सोलर पैनल्स आ गए. मसलन आप ये देखें
कि हम आज तक डिस्पाइट बिजली के इतने कारखाने लगाने के लोड शेडिंग का प्रॉब्लम इन द कंट्री सॉल्व नहीं कर पाए। नहीं कर सका। बिजली तो टेक्निकली हमारे पास 44,000 जी की कैपेसिटी है, जी जी। ये हम नहीं कर पाते। सो हमने जो सॉल्यूशंस परसू किए टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हमने जो सहूलतें क्रिएट की आवाम के लिए, वो सारी फेक थी। उनका सिर्फ एक पर्पस था कि पैसे उन्हीं लोगों के लिए कमाई जाए जो इंडस्ट्रियल क्लास थी, जो आपकी एग्री क्लास थी, जो आपकी पॉलिटिकल क्लास थी, जो आपकी डीप स्टेट क्लास थी। 1980 से लेके सन 2015-16 तक प्रॉपर्टी पे देर इज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो रेगुलेशन। ऑब्वियसली देर वाज सम रेगुलेशन, बट व्हाट वी कंसिडर रेगुलेशन वो नहीं थी। मतलब अगर आप उसी को कंपेयर करें इंडस्ट्री से, लाइक टेक्सटाइल, तो वो बताते थे कि 42 महकमे हैं, ये है वो है, ब्ला ब्ला। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था। तो ये कैसे हो सकता है कि 2 डिक्टेटर रहे हों, नवाज शरीफ साहब रहे हों, बेनज़ीर साहिबा रही हों, सरदारी साहब रहे हों, फिर नवाज शरीफ साहब रहे हों, प्रोविंस के अंदर PTI भी रही हो, और कोई रेगुलेशन ना हो अक्रॉस बोर्ड? बिकॉज द सिस्टम वॉज बेनिफिटिंग देयर फ्रेंड्स। जहांगीर तरीन साहब वॉज वंस फ्रेंड टू इमरान खान जी। तो if the system was benefiting him pre 2018, no problem. क्योंकि फंडामेंटली दुनिया की सारी इकोनॉमीज एक सर्टन क्लास के लिए बनी है। आपको याद है कोविड आया? जी 2019 लेट 20 में। कोविड के दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो आवाम को मंथली पैकेज देंगे। उन्होंने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट $10 ट्रिलियन का पैकेज था। ठीक, उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मंथली आपको एक पेमेंट आनी थी। फेडरल रिज़र्व ने मनी प्रिंट किया, आवाम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इन द नेक्स्ट 2 years दुनिया की सबसे अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ कैश हुई इन ह्यूमन हिस्ट्री, कि वो लिटरली मेजॉरिटी सारा पैसा चूस के लोगों से उन्हीं थोड़े हाथों में चला गया। अब ये बाय डिज़ाइन है। जब वो प्रिंट कर रहे थे, दे न्यू कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे है कि ये पैसे सारे घूम के आने हमारे ही दोस्तों के पास हैं। हमारे ही दोस्त जो गोल्डमैन सैक्स में हैं, जो पैलेंटियर में हैं, जो वैनगार्ड में हैं, जो ब्लैक रॉक में हैं, जो टेक बिलियन, इन्हीं के पास आना है। तो बेसिकली सियासतदानों के पास ही आना है। बिकॉज जब एपैक या इलॉन मस्क पैसे देता है किसी को काम करने के लिए, तो पैसा आता कहाँ से है? को मार्स से तो नहीं आता ना, आवाम से आ रहा होता है। चाहे डायरेक्ट टैक्सों की शक्ल में, इनडायरेक्ट टैक्सों की शक्ल में, या लिटरली आवाम उनके प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही होती। तो ये सारा सिस्टम जो पूरी दुनिया में राइज है, इसका एक ही फंडामेंटल पर्पस है कि पैसा आवाम से कैसे निकलवाया जाए। दूध एक ज़माने में नॉन टैक्स चीज़ थी पाकिस्तान में, तो आपका रेट स्टेबल होता था, 80-120 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, और उस पर नॉर्मल इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन लगते थे। टैक्स लगा दिया तो आपका खुला दूध जो है उसकी मार्केट श्रिंक होना शुरू होगी जी। ऑल ऑफ अ सडन बेनिफिट कौन की है? टेट्रा मानी के दीज कंपनीज जो पैकेटेड दूध बेचती हैं जी जी, और 20,000 जानवर वाले फार्म, जिस तरह परवेज लाइक है, जी जी, जिस तरह और लोग हैं, जिस तरह निशात का है, बहुत बड़े फार्म्स। तो आपकी आम आवाम को स्क्वीज़ कर दिया गया ताकि ये लोग और पैसे कमा सकें। ये पॉलिसी बनी कैसे? ये आइडिया किसने दिया कि यार इस पर टैक्स होना चाहिए? इन्हीं बड़ी कंपनियों ने। तो ये आइडिया भी देते हैं, गवर्नमेंट को समझाते हैं कि ये करोगे ज़्यादा पैसे आएंगे, वो एग्जीक्यूट होता है, दे मेक बिलियंस डॉलर्स में, नॉट रुपीज़। मज़े की बात पता है क्या भाई, शुरू में ऐड चलते थे कि टेट्रा पैक नहीं पीना, अपने प्रॉपर खुला दूध, साफ़ दूध पीना है जी। और फिर ऐड वही कंपनी चलाती थी कि अब टेट्रा दूध पीना है, खुला दूध जो है वो साफ़ नहीं होता। आजकल एक ऐड चल रहा है कि ये वाला पाउडर प्रूवन है बच्चों के लिए अच्छा है, ये जो मिल्क पाउडर्स नहीं होते बच्चों के लिए, वो सबसे अच्छा है। ओके, हमारे मुल्क में कंज्यूमर कोर्ट हैं, क्या उन्होंने कभी डिटर्मिन किया है सबसे अच्छा है कि नहीं? सो पूरा निज़ाम, अदालत का, पुलिस का, कारोबार का, हर चीज़ डिज़ाइंड है पैसे को आवाम से खींच के ऊपर लेके जाना टू दीज पीपल। अब गोबर पे टैक्स लग गया है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है कि आपके एग्री प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं।
लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। सारे ये पैसे कहीं से तो रिकवर होने हैं ना, जेब से तो नहीं किसान देगा जी डंगर का मालिक जेब से तो नहीं देगा। जी। और ये पंजाब में लगा टैक्स। ठीक है, तो ये सब कुछ डिज़ाइंड होता है कि इधर आहिस्ता 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 मार्केट को पुश करना है। अभी आपकी मार्केट में क्रिप्टो को रेगुलराइज किया जा रहा है, बैंक्स को SOPs बनाने हैं। अब अगले 5, 6, 7, 8 साल इसके अंदर एक गेम होगी बहुत बड़ी, जहाँ पे आवाम से पैसा स्क्वीज़ करके चंद कंपनियों के हाथ में जाएगा। और ये केवल पाकिस्तान में नहीं है, इंटायर वर्ल्ड। तो जब आप कहते हैं कि जनाब बिजली का बहरान, सोलर के मसले, मतलब मैं बहुत सारे मसला अच्छे लोग हैं जो इस पर वीडियोज़ बनाते हैं, बात करते हैं कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादती कर रही है सोलर पर टैक्स लगाने के लिए। भाई जिसने आपको सोलर बेचा, जिसने आपको बैटरी बेची, आज वो ये वापस ले ले तो आपको अगली चीज़ दे देगा कि अब ये नहीं ये कर लो, क्योंकि उन्होंने उससे पैसे कमा लिए हैं, अब वो उससे पैसे कमाएंगे। आप और मैं सिर्फ क्या हैं, शीप। मिसाल के तौर पे अगर आपने जानवर पाले हैं कभी, लेट से आप अपनी गाय को सुपर वंडा देते हैं, सुपर वंडा, वो उसका आदी हो जाता है। आप उसको सुपर वंडा से शिफ्ट करते हैं चारे पे, वो 1 फीडिंग 2 फीडिंग पर नखा रहेगा, तीसरी फीडिंग पर दबा के खाएगा। तो हम वो डंगर हैं, हमें ये जो मर्ज़ी दें हमने खाना ही खाना है। मसलन हमें रियासत ने कहा कि जनाब चिकन जो है उसका ये कंट्रोल रेट है, ऐसे ही कभी भी नहीं मिला उस पर। सड़कों के ऊपर आप देखते हैं वीडियोस बन रही हैं कि जनाब फ़लाँ सलमा भट्ट साहिबा है गालबन कंट्रोल, जो प्राइस कंट्रोल का काम देखती हैं, वो रेड मारी, ये करी वो करी। मुझे तो आज तक चिकन उस रेट पे नहीं मिला। रोटी का जी 16 रुपया रेट है, 16 रुपये में ना कुछ पेड़ भी ना मारे। तंदूर वाला कैसे, अब 16 पे आप आपने ये मैथ्स कैसे बनाई? और तंदूर वाले ज़ालिम है। नहीं यार, आप समझ नहीं रहे, ये पूरा सिस्टम रिग्ड है। अब तंदूर वाले के जो रॉ मटेरियल है, जो बिजली है, वो कॉस्ट फैक्टर इन होएगी। चलो हम क्या करते हैं कि तंदूर वाले को विलन दिखाते हैं, बिजली महंगी कर दो, रॉ मटेरियल कॉस्ट आप कर दो कि वो रोटी 20 से कम की बेच ना सके, और उसे कहें 16 पे बेचे, और वो ना बेचे उसको पकड़ो लोग, और देखो ये वो लोग हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। नहीं हजूर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप और आपके दोस्त करते हैं, तंदूर वाला नहीं करता। जिसके 5 डंगर हैं वो नहीं करता, जो 10 गाय या भैंस के साथ दूध बेच रहा है वो नहीं करता, वो तो मजबूर है। पूरी की पूरी जो मार्केट फोर्स है वो चंद लोगों के हाथ में। पूरी पाकिस्तान की शुगर मार्केट फोर्स चंद लोगों के हाथों में। तो अगर यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है तो उनकी गलती है, अगर शॉर्टेज होती है तो उनकी गलती है, अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं और मुल्क को फिर इंपोर्ट करनी होती है शुगर तो उनकी गलती है, अगर वो सब्सिडियाँ लेते हैं तो उनका फ़ायदा है। और इस पर हमने वीडियो भी बनाई हुई है शुगर स्कैम पे। जी, तो फिर वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि जो एक परचून की दुकान है बंदा चीनी बेच रहा है, ये बंदा बड़ा प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। हजूर, उसको जिस रेट पे चीनी मिली है तो उसने 2 रुपये रख के बेचना है। तो बेसिकली पूरा सिस्टम। अब मैं आपको फ्लावर मिल्स का बताता हूँ। पंजाब में फ्लावर मिल्स को आटा मिलता है, गंदम मिलती है फ्रॉम सरकार जी, और उनको कोटा मिलता है कि आप कितनी गंदम परचेज कर सकते हैं मार्केट से जी जी, और फिर उनको कोटा मिलता है कि आप कितना आटा बना के बेच सकते हैं। अब इस पूरे सिस्टम में वो पैसे कैसे बनाते हैं? पूछे वो रिश्ते दे के कोटा एक्स्ट्रा लेते हैं। तो पूरा सिस्टम सब्सिडाइज्ड आटे का बोरी है, ग्रीन बोरी जिसको हम कहते हैं, उसमें असद भाई बहुत लो क्वालिटी आटा होता है। भाई आप ग्रीन बोरी ले होते हैं उसके अंदर, चिट्टी बोरी ले लें, आटा घटिया है पाकिस्तान में, ठीक है, वो रेलेवेंट बात है। वो जो ग्रीन बोरी और चिट्टी बोरी आप जो मर्जी लेंगे ना, आटा आपको घटिया ही मिलना है।
बुनियादी तौर पे वो आटा बेचते हैं लॉस पे, वो जो ब्लैक में लाइसेंस लेके बेचते हैं वो उनका प्रॉफिट होता है। रेट फिक्स हैं लाहौर से पेशावर, पंजाब से पेशावर आटा जाने के, जी वो रिश्ते देते हैं। ये निज़ाम क्यों बनाया जाता है? ताकि फ्लावर मिल वाला जो बड़े हैं प्रॉफिट कमा सकें, ब्यूरोक्रेट प्रॉफिट कमा सकें, सियासतदान प्रॉफिट कमा सकें। अवाम तो डंगर है ना, मैंने आपको बताया। आप आज प्लास्टिक वाला आटा खाते हैं, कील वाला आटा खाते हैं, गंदा आटा खाते हैं? कोई सड़कों पे आपने एहतजाज किए? नहीं अच्छा, आप आज गंदा दूध पीते हैं, जी आप पाउडर वाला दूध पीते हैं, आपको आज जो मुर्गी मिलती है वो मुर्गी है कि नहीं आपको नहीं पता, तो कौन सा पाकिस्तान बंद हो गया? तो आप और मैं क्या हैं? डंगर। डंगर। अब ये डंगर जब सियासत के मैदान में आता है इनको कोई भी चूना लगा लेता है, क्योंकि आपने इनकी ट्रेनिंग की है ना डंगर। ठीक है, मसलन कि लेट से मेरे पास एक जानवर है 4 साल, जी मैं वो आपको बेच देता हूँ। आपके पास है 4 साल, आप बेच देते हो सलमान को। डंगर को क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरा मालिक असद है, मैं रोज़ है या सलमान है? वो तो डंगर है, डंगर है। उसको चारा डालोगे खाता रहेगा। तो बुनियादी तौर पे इंडस्ट्रियल एज के अंदर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने बाकायदा जौक दर जौक डंगर तैयार किए, चाहे वो हमारे तालीमी इदारे हों, हमारी सियासी नर्सरियाँ हों, हमारी ब्यूरोक्रेटिक नर्सरियाँ हों, या हमारी फ़ौजी नर्सरियाँ या जुडिशल नर्सरियाँ हों। हमारे इवन मजहबी पेशवा ने डंगर तैयार किए। अब वो डंगर किसी की भी हत्या चढ़ सकते हैं। जी कभी वो डंगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए थे, कभी वो ज़िया के लिए थे, कभी वो बेनज़ीर के लिए थे, कभी नवाज शरीफ के लिए थे, कभी मुशर्रफ के लिए थे, आज लेट से वो इमरान खान के लिए। लेकिन बुनियादी तौर पे हम उनको एक डंगर ट्रीट करते हैं। और जब डंगर ये फैसला करे कि मुझे ये मालिक नहीं, मुझे ये मालिक चाहिए, तो उसको उस चीज़ का भी हक फैसला नहीं करता, है। डंगर फैसला करता ही नहीं है। डंगर को लिए कहानी बनाई जाती है, उसको एक बाग दिखाया जाता है कि तुम यहाँ जा रहे हो, उसको बताया जाता है कि जितनी ऑप्शंस थी फेल कर गई हैं, यही ऑप्शन है। जी उसको हज़म करवाया जाता है। आपको आज याद है, आज क्लिप में हमने किया था कि JUIF ने इन्फ्लेशन पे मार्च का कह के महंगाई मार्च हम करेंगे जी। और फिर जमात इस्लामी ने भी कह दिया और TTAP ने भी कह दिया। ये सारे वो हैं जो इक़्तिदार में नहीं हैं। ये कुछ आपको याद आ रहा है? मार्च 2022 महंगाई मुकाओ ये मार्च। कोई नई चीज़ नहीं है यार। देखें, जब आपको बुनियादी तौर पर पता चल गया है कि दुनिया में सिर्फ डंगर बनते हैं, एक अशराफी और डंगर है, तो आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और मिसाल समझाता हूँ। अमेरिका में 1960s में मोनसेंटो ने कहा कि जनाब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हो। लोगों ने एहतजाज किया, रजिस्ट किया। आज वहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बिकता है। वो आराम आराम से आपकी जहन साजी करते हैं, उनको जल्दी नहीं है, क्योंकि उनका बाप भी अमीर था, उसका बाप भी अमीर था, उसका बाप भी अमीर था। उनके पास जनरेशनल वेल्थ है, वो आराम से रेडी कर। इधर मालिक अमीर है, उसका मालिक अमीर है, उसका मालिक अमीर है। यहाँ भी डंगर वही है। जनरेशनल वेल्थ है। जहांगीर तरीन ने किससे शादी की? बहुत सॉरी, बड़ी मुझे जागीरदार नहीं पता। फैमिली में, उनका बाप भी अमीर, उसका बाप भी अमीर। उसको समझ आ गया मुझे जल्दी कोई नहीं है। अभी तरीन साहब ने रिटायर कर लिया from जी, politics, अब एजुकेशन में डालना है। जी वो अभी वही बात है ना कि सिर्फ ये जगह रह गई है टच करना। टच करने का सिर्फ नहीं होता मसला। मसला ये होता है कि इंसान ना अपने जोम में अच्छा कर रहा होता है एज अ इंडिविजुअल। वो सोचते हैं कि मैंने इतनी खिदमत की कौम की, इतने लोगों को रोज़गार दिया, अब मैं इनको पढ़ाऊँगा भी। शऊर दूंगा। हाँ, ये शऊर ना बहुत ख़तरनाक है। वाइटल पियो से ये शऊर ना आपको ले डूबता है। मैं मिसाल देता हूँ, मार्क्स ने एक शऊर दिया, लेनिन उसको सीरियस ले गया, जी स्टालिन उसको बहुत सीरियस ले गया। उस शऊर के चक्कर में मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। जी हिटलर ने अपनी दानिश में एक शऊर बनाया, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। देखें, जब ये आप भूख से मरे थे या वैसे मरे थे? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शऊर से किसी का पेट नहीं भरता। शऊर से आपका ना दिमाग भूसे से भरा जाता है और पेट भर जाता है। मैं बताता हूँ ना, इंटरनेट पे कितने हमारे दोस्त हैं शऊर देते हैं, सबके पेट भरे हैं। ठीक है ना? और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो शऊर वो कंज्यूम करते हैं, उनके पेट भरे में। क्योंकि बुनियादी तौर पे अगर आपका इतना वक्त है शऊर लेने का ना, तो तुम रजे पजे हो। जी ठीक, देखें, एक हार्श रियलिटी, आप माने या ना माने, आप खुदा की बात को झुटला के अपना सिस्टम खड़ा करें और कहें वो सिस्टम चले, गुड लक, नहीं चलता। बुनियादी तौर पे इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक
एक ही जनरल मैसेज देता है कि अल्लाह के अहकामात को तस्लीम करो, उनको मानो, उन पे अमल करो। उसमें काफ़ी वसी अहकामात हैं, हाउ टू डू बिज़नेस, हाउ टू ट्रीट पीपल, हाउ टू ट्रीट फैमिली, अल्लाह की इबादत क्या होती हैं। आप किसी एक पहलू को छोड़ दें तो आप कंप्लीट मुस्लिम नहीं हैं। तो हमने जितने इज्तमाई पहलू थे सब अबेंडन कर दिए और हमने कहा एक्चुअली मज़हब इनफरादी है। और इनफैक्ट अगर आप जूडाइज़म, कैथोलिसिज्म को स्टडी करें तो उसमें भी यही ट्रांजिशन हुआ था, इज्तमाई से इनफरादी। इनफरादी तो एक मज़हब में गिवन है कि आपका किरदार अच्छा होना चाहिए, आप ज़िना ना करें, आप शराबें ना पिएं, आप गुनाह ना करें। इट इज़ द इज्तमाई जिस पे बहस व मुबाहिसा होता है। दानिस्ता तौर पे इस्लाम को इज्तमाइयत से हटाया जा रहा है और आपको पहले नेशन स्टेट में तकसीम कर दिया गया, फिर आपको बताया गया कि नेशन स्टेट को ग्रो कैसे करना है, फिर बताया गया कि इज्तमाइयत सिर्फ नेशन स्टेट के अंदर हो सकती है और उसके गोल्स भी रैंडम लोग बताएंगे जिनका स्किल इस्लाम में नहीं है, जिनका स्किल दुनियावी अलूम में है। ठीक, अब मिसाल के तौर पर मैं एक बड़े डम तरीके से समझाता हूँ। आप साइंसी तरक्की करना चाहते हैं, क्यों? अगर आप साइंसी तरक्की करना चाहते हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए, मुझे मकबूलियत मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाएं, तो ये दुनियावी अमल है, दुनियावी अजर आपको मिल गया। अगर आप साइंसी तरक्की करना चाहते हैं कि मैं मुसलमानों की मदद करना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों का हाल बेहतर करना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों को सिक्योर करना चाहता हूँ, तो आपको दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। तो बुनियादी तौर पे मज़हब आपकी इज्तमाई फ़िक्र और आपकी इनफरादी फ़िक्र में होना चाहिए। दी मोरालिटी दैट ड्राइव साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत बड़ी बहस है साइंस में कि अनएथिकली ऑब्टेन डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिटलर ने एक्सपेरिमेंट्स की थी कंसंट्रेशन कैंप्स में विद फ्रीजिंग वाटर, हाइपोथर्मिया के लिए। उनकी बुनियाद पे हाइपोथर्मिक सूट्स बने। अब ये अनएथिकली ऑब्टेन्ड मेडिकल डेटा है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं? ठीक, ये एक साइंसी बहस है। मोरालिटी क्या कहती है? नहीं। जब आप मोरालिटी को साइंस से हटा देते हैं कि ये दो सेपरेट फील्ड्स हैं, तो आपने बुनियादी तौर पे एक डंगर पैदा कर दिया है जो यूटिलिटेरियन है। चारा दोगे, मैं दूध देता रहूँगा। मैं दूध क्यों दे रहा हूँ, मैं ये चारा क्यों खा रहा हूँ, ये फिक्र नहीं करनी। तो आपने दो सोसाइटियाँ बना दी, अमीर जो मोरालिटी चलाता है और डंगर। क्योंकि दुनिया भर में जो अशराफी है वो आपको मोरालिटी के लेक्चर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रंप ने आके आपको मॉरल लेक्चर दिया, ईसाई क्या होना चाहिए। ओबामा ने आपको मॉरल लेक्चर दिया, ईसाई कैसे होना चाहिए। बाइडेन ने दिया, बिल क्लिंटन ने दिया, और सब ने अपना अपना वर्जन प्रेजेंट किया। इस्लामिक टच उधर भी है। इनमें से कोई अगर निजी तौर पे एथियस्ट है तो पब्लिकली एथियस्ट नहीं डिक्लेयर करता अपने आप को। तो ये आपके मज़हब को तोड़ मरोड़ते हैं अपने मफादात के लिए। 70s के अंदर रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स दोनों बिलीव करते थे कि जो लोग हम जिन्स परस्त हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। आज दोनों बिलीव करते हैं होनी चाहिए। क्या मजहबी चेंज आया था? क्या हुआ था? तो ये अपना मवाद बेचने के लिए गुफ्तगू को खुद चेंज करते हैं उसकी मोरालिटी से। आज पाकिस्तान के अंदर अगर एक एक्टर या एक्ट्रेस, या मैं तो ये अपनी आंखों से देखा हुआ है, एक ब्यूरोक्रेट रिश्वत ले रहा था तो ऐसे नोट गिन रहा था, गिन के उसने दराज में कहा माशाल्लाह आज 2 लाख कमाई हुई है। आपकी गुट्टी में डाल दिया गया है कि मज़हब इनफरादी है, मोरालिटी इनफरादी है और इज्तमाई जो मर्ज़ी करो। चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस हो, सियासतदान हो, कारोबारी, कोई भी हो, पूरी दुनिया में सिस्टम राइज है। अब नरेंद्र मोदी अपने हिंदू भगवानों की पूजा करता है, सब चीज़ें करता है। इज्तमाई तौर पे लाखों हिंदुओं को उसने गरीबी की रेखा के नीचे फेंक दिया अडानी अंबानी को खुश करने के लिए। जी। तो आप मुझे बताएं कि अगर मोरालिटी सिर्फ इनफरादी है और इज्तमाई नहीं है तो फिर तो दुनिया यही है जो आपके सामने खड़ी है। इसलिए हम कहते हैं कि आज की दुनिया इज़ पोटेंशियली दी वर्स्ट कंडीशन फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू लिव इन, जहाँ पे आपको साइंसी तालीम की वजह से ज़िंदगी जो एवरेज लेट से 30 साल की थी वो आपने 65 तो कर दी है, लेकिन आपने किया है कि अगर पहले सिर्फ 30 साल ज़िंदगी में दुख थे, अब 65 साल के दुख हैं।
यानी कि आपको मारेंगे बाय 1000 कट्स, गला नहीं काटेंगे। रोज़ आपको ज़िंदा करेंगे, रोज़ मारेंगे, फिर रोज़ ज़िंदा करेंगे, फिर रोज़ मारेंगे। आज की दुनिया की अगर आप डिस्क्राइब करें ना एक बंदे को जो लेट से 1850s में था कि यार एसी भी होगा, आप टेबल भी होंगे, कपड़े भी बेहतरीन होंगे, खाना भी बहुत सारा होगा, लेकिन तुम शादी नहीं कर सकोगे। अगर शादी कर लोगे उसमें फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स होंगी तुम्हें, बात बात पे मसाइल होंगे, सरकार हर वक्त तुमसे पैसे लेती रहेगी, तुम टोटल एक जानवर की तरह ऑपरेट करोगे। तो वो भी एक दफ़ा सोचने को मजबूर होगा कि यार क्या मुझे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए या नहीं। पहले रोल वाजे थे कि बादशाह का हुक्म है, इलाके दूर दूर होते थे, 6-6 महीने बादशाह से मुलाकात से लोग आपस में जीते थे। बेशक ज़मीन उनकी अपनी नहीं होती थी, खेत उनके नहीं होते थे, कुआं उनका नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी चल रही थी। आज उन्होंने आपको खेत भी दे दिए, कुआं भी दे दिए, ज़मीन भी दे दी, लेकिन असल में नहीं। असल में नहीं, आपको ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें थोप के आपको एक तासुर दिया कि आप आज़ाद हो, लेकिन नहीं। ये सबसे घटिया दज्जाल की परम्यूटेशन है हमारी दानिश के मुताबिक। अगर आप प्री पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट देखें, ब्रिटिश साम्राज्य है, जी ब्रिटिश साम्राज्य ने आगे अपने बंदे रखे हुए हैं और वो एक सिस्टम के तहत यहाँ से पैसा लूट रहे हैं, ठीक है, और वो तालीम भी दे रहे हैं, स्कूल भी बना रहे हैं, अस्पताल भी बना रहे हैं, लेकिन पैसा लूट रहे हैं। तो आज ऐसा क्या डिफरेंट है जो उस वक्त नहीं था? हाँ, मगर आज वो भी जो एक चीज़ें सिस्टम बना रहे हैं वो फिर बाद में, अब ये डिफरेंट है कि बना तो रहे हैं मगर प्राइवेटाइज भी किए जा रहे हैं साथ साथ। सर एक छोटा सा फ़र्क है, मैं उसको फ़र्क नहीं समझता। आज भी सिस्टम वही है कि पैसे कमाओ, यहाँ से निकालो, यहाँ के लोगों को इस्तेमाल करो और साथ उनको अस्पताल दे दो, घर दे दो, ज़मीन दे दो। अब तो वो भी नहीं देते, क्योंकि अब फ़ोन के तहत आपके दिमाग को कंटिन्यूस डोपामीन देते हैं। जी, इसलिए आप अगर देखें तो जेन जी ना घर बनाने की ख्वाहिशमंद है, ना शादी करने की ख्वाहिशमंद है, लेज़ी है, काम करने की ख्वाहिशमंद नहीं है, क्योंकि उनको डोपामीन आप सस्ते में दे रहे हैं। इंटरनेट पैकेज सस्ते हैं, स्मार्ट मोबाइल सस्ते आ गए हैं। आप एक सलमान भाई 15,000 का स्मार्टफोन मिल जाता है, मिल जाता है, टिकटॉक चल जाए, सब कुछ। और महीने का इंटरनेट का पैकेज आपका 1000 रुपये का भी होता है। यानी बेसिकली आप 10-15 हज़ार के मोबाइल, 1000 रुपये के इंटरनेट पैकेज से यू आर गुड, और आप 2 लाख कमा सकते हैं। आपको मैं मज़े की बात मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आप किसी एडिक्ट से मिलेंगे ना हेरोइन के, जी, तो वो जान दे देगा हेरोइन के लिए, वो खाना नहीं खाएगा, उसके पास 100 रुपये होंगे ना तो वो उसकी रोटी नहीं लेगा, हेरोइन लेगा। यही हालत जेन जी की है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे खाने पे, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे लिविंग कंडीशन पे, कपड़ों पे, इंटरनेट पे नहीं करेंगे। जी, ठीक है, ये एडिक्टिव बिहेवियर है कि आप अपनी बेस नीड्स को इग्नोर करते हुए एक ऐसा अमल कर रहे हैं। सो दे आर एडिक्ट्स, दे आर डिजीज्ड, यू हैव टू ट्रीट देम लाइक। अगर मैं तुझे हेरोइन तो एडिक्ट क्या आपको लगता है कि जिस तरह हमें तो समझ आ गया कि हम डंगर हैं, हमसे पहले वाले भी डंगर थे, उनसे पहले वाले भी डंगर थे, हाँ जी, तो क्या ये जेन जी को पता है कि वो भी इसी उसमें जेन है? जी सबसे बुरी परम्यूटेशन में है, क्योंकि उनको शऊर आ गया, उनको इतना शऊर दे दिया गया है कि उनको पता है वो डंगर हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते इसके बारे में, तो लिहाजा वो डंगर ही रहेंगे। इनफैक्ट वो डंगर होगा जो बकबक करता रहेगा, लेकिन चारा भी उतना ही खाएगा, दूध भी उतना ही देगा, फिर वो चाऊ 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 करेगा, दैट्स इट। ये एक रियलिटी है। मसलन आप मुझे बताएं, बिलियंस में लोगों ने फ़लस्तीन वाले मामले को कंडेम किया, नॉट मिलियंस, बिलियंस में। क्या हुआ? उसमें कुछ भी नहीं। बिलियंस में लोगों ने कंडेम किया ईरान के हमले को, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। डंगर, बिकॉज डंगर ने चारा खाना है, डंगर ने काम पे जाना है, फिर ट्वीट डंगर करना है, ने फिर दूध रीट्वीट करना है। That's it. That's it. ये रियासतें बेवकूफ़ हैं जो बिलावजा परेशान होती हैं। अच्छा, मिसाल दे देंगे नेपाल की कि वहाँ चेंज आ गया। चेंज ऐसे आया था सर, CIA ने करवाया। बांग्लादेश में एम ही आ गया था, ऐसे नहीं होता।
फॉल्ट लाइंस की एक्सप्लॉयटेशन की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू नहीं, फिजिकल ग्राउंड्स पे एसेट्स उतार के फिजिकली पैसे दिए जाते हैं तंजीम साजी के लिए। अगर आप मुझसे पूछें एक बंदा एनजीओ में काम करता है या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, मैं कहूँगा एनजीओ वाले पे नज़र रखो। और साइफर पे भी, ठीक है, साइफर तो एक कम्युनिकेशन का टूल है ना। एनजीओ वाले पे नज़र रखो कि उसको पैसे आ रहे हैं, लेट्स से उसको साल का मिल रहा है $1 मिलियन एक एनजीओ को, उसके पास मनी है टू बाय मोबिलिटी, वो बंदे इकट्ठे कर सकता है, उनको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया पे लगे रहो सारा दिन बहस करते रहो कि औरत कपड़े ये पहने या ना पहने, सारा दिन बहस करते रहो इस्लाम है कि नहीं, सारा दिन बहस करते रहो पाकिस्तान सेकुलर है कि नहीं, सारा दिन बहस करो कायदे आज़म के बारे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल फ़र्क पड़ता है जब फिज़िकली मनी ट्रैवल करे और उसके तहत तंजीम साजी हो और वो तंजीमें खड़ी हों। सोशल मीडिया इस प्रोसेस को कम करता है। एक बंदा सोच रहा है, एवरेज 22 साल का बंदा, कि यार मैंने पोस्ट शेयर कर दी, वायरल होगी पोस्ट यार, तो रोज़ हज़ारों की तादाद से चीज़ें पाकिस्तान में वायरल होती हैं, अगले दिन वो नहीं होती। तो पूरा सिस्टम बना हुआ किस चीज़ के लिए है? फॉर डिस्ट्रैक्शन, फॉर डिसरप्शन एंड टू इंश्योर कि मनी की सप्लाई ऊपर जाती रहे, टू इंश्योर कि किसी भी सूरत हाल के अंदर जो बड़े हैं उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट, और इसके लिए किसी भी हद पे जाने को तैयार हो। तो आप इसमें देखते हैं कि लेवी और इलेक्ट्रिसिटी के बाद गवर्नमेंट कौन सी एक चीज़ है जो आवाम को नया बाग दिखाएगी और उस साइड पे लेके जाएगी? आई डोंट नो, बिकॉज मैं और आप ना उन मीटिंग्स में हैं ना हमें वो एक्सेस है, लेकिन आई थिंक क्रिप्टो है, आई थिंक क्रिप्टो में लेके जाएगी। आई थिंक एक नहीं होता, देखें लेट्स से कि 10 लाख अशराफी है पाकिस्तान में, तो हज़ारों इंडस्ट्रीज़ हैं, हज़ारों एंगल हैं, इन सब की छोटी छोटी पॉलिसी आती है। क्रिप्टो इज़ वन ऑफ देम। स्टॉक्स में वो कोशिश कर रहे हैं, पैंडा बॉन्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया 250 मिलियन का चाइना में, टोकनाइजेशन ऑफ डेट उसमें जाना चाह रहे हैं। बेसिकली उन चीज़ों में जहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन और भी ज़्यादा आसान है। रियल एस्टेट में मुश्किल होती थी, फॉर एग्जांपल कैसे DHA लाहौर की मार्केट मूव करने के लिए ना यू नीड बिलियंस, स्टॉक मार्केट मूव करने के लिए यू नीड मिलियंस, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, रुपीज़ नहीं डॉलर्स की। तो उन प्रोडक्ट्स में उसको डाइवर्सिफाई करेंगे। फिर दूसरा, दे ऑल्सो नाउ अंडरस्टैंड कि जो जेन जी है उसकी स्पेंडिंग किस तरफ है। पाकिस्तान में महंगाई इंक्रीज़ कर रही है पिछले 10 साल से जी। कॉफ़ी शॉप्स कितनी खुली हैं? बहुत। रेस्टोरेंट्स कितने खुले हैं? बहुत। फास्ट फूड चेन्स इंटरनेशनल और लोकल एक्सप्लोर कर गए जी। बिकॉज जेन जी का स्पेंडिंग पैटर्न डिफरेंट है। दे स्पेंड ऑन रिटेल, क्लोथिंग ब्रांड्स आएंगे, ठीक है। लाइक अगर आप साउथ कोरिया जाएं या जापान जाएं, इट्स अ वेरी ह्यूज कंज्यूमर इकोनॉमी और बहुत ज़्यादा फास्ट फैशन है उनका। थिंग्स चेंज, ट्रेंड्स चेंज, कंपनीज कम एंड गो चल रहा है। जापान ने एक कोर बेस भी बनाई हुई है, साउथ कोरिया ने भी बनाई हुई है, जहाँ पे दे आर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेक बट हैवी कंज्यूमर इकॉनमीज। मतलब साउथ कोरिया में द एवरेज पर्सन इज ऑलवेज इन डेट। तो पाकिस्तान भी उसी ट्रांजिशन में जा रहा है बिकॉज व्हाट दे अंडरस्टूड वाज कि अमीर से लेके गरीब तक, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज़ यूजिंग सोशल मीडिया, तो इनको ट्रेंड्स भेजे जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल सलमान ने अभी कौन सी जीन्स पहनी हुई है? दीज आर नॉर्मल जीन्स, थोड़ी बैगी टाइप है। सो बैगी इज़ बैक इन फैशन। सलमान ने चेंज कर लिया। आज से 3 साल पहले में बैगी वाज नॉट इन फैशन, सलमान ने स्लिम कट जीन्स पहनी होती थी, नैरो पहनी होती थी, ठीक है। सलमान लेट से आता है मिडिल क्लास, नॉट अपर मिडिल, नॉट लोअर मिडिल, ओके। सलमान आता है लोअर मिडिल क्लास में। अच्छा, मैं आता हूँ लेट से अपर मिडिल क्लास में, तो मैंने भी बैगी जीन्स पहनी हुई है। क्या? दोबारा बताएं। दोबारा बताएं। मैं वेट कर रहा था इस लाइन का। अच्छा, मैं आता हूँ जैसे अपर मिडिल क्लास में, ठीक है। तो डंगर हम हैं ये नहीं, ओहो समझे नहीं आप बात को। अच्छा, शुरू से बताया था ना, शहबाज शरीफ से बात हुई। हाँ, एक चौधरी ने दूसरे चौधरी से बात की थी। चौधरी आप लोगों ने मिसाल की माँ बहन कर दी, लेकिन समझे बात को आप। ये प्रॉब्लम है विद द डंगर्स। सही, महरोज़ ने भी पहनी हुई है लेट से बैगी जीन्स, मैंने पहनी हुई। हम तीनों ने ट्रेंड देखा बाय की। अब मेरे से मैंने बाय की 10,000 की, आपने की 6 की, आपने की 3 की, ठीक है। पहनी सब ने वही हैं, तीनों की डेनिम की, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट बेचना है, तो उस प्रोडक्ट हो गया सिमिलर, ट्रेंड बेचो, ठीक। अब वो प्रोडक्ट के नीशेस बना दो, अवाम, हाई एंड, ब्ला ब्ला ब्ला।
तो आप और मैं उसी रेस में लगे रहेंगे। अभी मैं बताता हूँ क्योंकि सलमान फैशन फॉरवर्ड है हम सब ना से। बहुत ज़्यादा जो टेंशन होता है ये वो तो आपको पता चल जाता है क्या चीज़ है ना सलमान के कपड़े देखे। एक्चुअली मजाक के अलावा लाइक नेगेटिव सेंस नहीं कह रहा, सो यू अंडरस्टैंड। बाकी जो बच्चे यहाँ काम करते हैं उनको देख ही पता चलता है। मैं और तू क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं तो हमारा होता है जेड़ी चीज़ सामने पहन के आ जाओ, ठीक है। तो इनहेरेंटली मैं उस वक्त से ये देख रहा हूँ, उस वक्त से मैं ये देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि I just realized that Hugo Boss की shirt है। Sometime is okay। या नहीं मैं जब चौधरी मार्क्स एंड स्पेंसर जा सकते हैं तो फिर दूसरा चौधरी बॉस तो पहन सकता है, मगर असल बॉस कोई और है। मार्क्स एंड स्पेंसर तो चलो ठीक है। मार्क्स एंड स्पेंसर इज लाइक द इक्विवेलेंट ऑफ, वेरी फ्रैंक, इट इज़ ए हायर एंड मिडिल क्लास ब्रांड। जी ठीक है, इट्स लाइक अ एवरीडे sort of shirt if you work in like a bank or a financial sector. High-end brands थोड़े different हैं. Like even in that upper middle class brand is like Massimo Dutti. ठीक है, जब आप elite brands की तरफ जाते हो that you would say like definitely top tier. Like Tommy Hilfiger and Boss have layers. Because ये बड़ी कंपनी भी realize कर लिया कि हम 3 types of product बना सकते हैं. But if I were to say कि really elite level clothing, it would probably be smaller shops with tailored suits and tailored shirts and pants. वो niche होता है। ये जो आप अरमानी गुची देखते हैं, they do have expensive products, but they cater to a large base. There are specific shops on Oxford Street. मैं ये टॉपिक छेड़ा ही उस वजह से था ताकि पता चल जाए कि डंगर कौन है और चौधरी कौन है। चौधरी ठीक है। एक टाइम था कि लाइक आप लोगों को पता है मैं चप्पल पहनता हूँ। हाँ। ये अभी से नहीं, ये हमेशा से ऐसे। ठीक है, बहुत अर्सा हमने स्विमिंग में गुजारी, वहाँ चप्पलें ही होती थी। तो और तो इस तरह है। बट आप थोड़े से पैसे आते हैं, घर वाले कहते हैं जूते लो, कपड़े लो, ये वो, शादी होती है तो बड़ा ये प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो हाँ, तो क्या कहते हैं, I remember like I think we were somewhere in Europe. I don't remember where. हाँ। ठीक है, as family holiday. ठीक है, and मेरे mummy is like please go buy shoes. So went to Valentino and Valentino के जूते understated होते हैं, meaning कि उन पे logos emblems इतने बड़े नहीं होते। It's not like, so Hugo Boss has smaller logo emblems. Versace has a lot of stuff with big emblems. Like whenever someone wears those Versace shoes, जहाँ पे Versace हर जगह, या Louis Vuitton जहाँ पे हर चीज़ लिखा है, like right, doesn't look nice. Understated मुझे पसंद है, ठीक है। So I went to Valentino, started looking at the shoes, and जूता पसंद आया था, I was like, it's expensive. ठीक है। Right? यूरो I'm just gonna say it was expensive. I'm not gonna say how much it was. ठीक है, तो mama's like you have to buy this, ये तुम्हारा फ़ायदेमंद है, and then I did buy the shoe. ठीक है, when I bought the shoe, now I've maybe worn that shoe 8 times. This is I went to Europe in 2000 and I want to say 14-15. So that's 20. It's like 10 years, 11 years. उस जूते की रीसेल वैल्यू है, बिकॉज वैलेंटिनो कुछ चीज़ें बनाता है लिमिटेड डिज़ाइन। जी। ठीक है, and those are the ones that are really expensive. So if you buy those, design doesn't like really repeat itself. तो उसका है, बट मुझे आज तक दुख होता है उस चीज़ का। दुख इसलिए नहीं होता कि पैसे लगे थे, वो तो इरेलेवेंट है। लाइक वो आप अगर पैसे लेके गए हॉलीडे पे तो आप खर्च करके ही आ रहे हो, ठीक है। यहाँ तो क्यों नहीं, मुझे इससे दुख होता है कि यार मैंने करना क्या है इन जूतों का। देख तू मुझे दफ्तर में तूने वाहिद टाइम बंद जूते देखे हैं जब बैडमिंटन खेलनी है, तो वही काले जॉगर जिनकी जब तक मैं त्राण नहीं निकाल लूँगा ना, मैं कोई मेरे पास 3 पेयर्स ऑफ जॉगर हैं, ठीक है, और हर एक जॉगर था 25-30 हज़ार का। हाँ, एक्चुअली 3 पेयर ऑफ जॉगर है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठी बोल रहा हूँ। बेसिकली बताने का मकसद पता है क्या था ये टॉपिक छेड़ने का, कि जो हमारा चौधरी है ना वो भी छुट्टियों में यूरोप जाता है। चौधरी का नाम है। हाँ, नहीं, मैं तो मेरे पास एक्चुअली समझ सिर्फ 3 पेयर ऑफ जॉगर, मैं कुरान में नहीं बता रहा यार, मैं आपको ओपन नहीं बता रहा। वो जॉगर्स की बात करेंगे, जॉगर्स 3 है, यही मैंने कहा है। हाँ, बाकी और तीनों चीज़ें 25-30 हज़ार वाली रेंज के। एक ही मैं पहनूंगा जब तक वो तबाह नहीं हो जाता, जी। ठीक है, और फिर मैं दूसरा खोलूंगा, फिर तीसरा खोलूंगा। अब ये जो चप्पल है ये एडिडास की, कब से मेरे पास है,
यानी 2-2.5 साल हो गए ज़्यादा को। ठीक है, अब जब तक ये बिल्कुल फारग नहीं हो जाएगी, तुम लोगों के सामने नहीं है, हम मोची के पास बेचते हैं जूता ठीक करा दो, तो ये एक है। बट इनहेरेंटली ये पूरा निज़ाम, ज़हीम भाई इसको ना मुशियानी कर देना मोची को। ठीक है, ये पूरा निज़ाम यही ब्रीड करता है कि अगर मैं वो वैलेंटिनो का जूता नहीं खरीदूंगा तो मेरी माशरे में रेपुटेशन नहीं होगी, मुझे बाकी लोग नहीं मानेंगे। ये इस चीज़ को ब्रीड करता और है। ये जेंसी में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स जेनजी बहुत ज़्यादा। इज मिलेनियल्स। असल में मैंने 18 या 19 की एज में ना स्टेट बैंक का डॉक्यूमेंट पढ़ा था और उसमें था कि हमारी पाकिस्तान की जो कंजप्शन इकॉनमी है ना 95% है। दैट मीन्स अगर हम लाख कमाते हैं ना तो हम 95 कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ 5,000 बचा रहे हैं। राइट, मतलब उस वक्त मैं टीन एज में था। I mean, और तो मैं देख रहा हूँ कि जो अब आ रही है जनरेशन वो अब तो आई थिंक महंगाई 70% ले जाती है, तो बाकी जो रहता है बंदा कहता है इसको बचा के मैंने करना क्या, करना ही खर्च क्या। कर दो। ये हमारी गली में 2 कॉफ़ी शॉप्स हैं जी और एक रेस्टोरेंट है। आप बल्कि ऐसी 3 कॉफ़ी शॉप्स हैं। आप किसी में भी चले जाएं शाम को, यार लोग इतने फिट तैयार हुए होते हैं, लाइक इनसेन, लाइक इन अ गुड सेंस में कह रहा हूँ, एंड एवरीथिंग इज ब्लिंग ब्लिंग और ये वो ब्ला ब्ला, एंड एवरी डे देर। तो पूरा आपकी इकॉनमी अब है ही वो। और ये क्यों है, इसकी भी वजह। अशराफिया ने रियलाइज़ किया कि जो डंगर है ना उसको इस तरफ लगा दो ताकि वो कभी इंडस्ट्री की तरफ ना आए, ताकि वो वेल्थ की तरफ ना आए, ग्रोथ की तरफ ना आए, उसको इसी रेस में ला दो। ये जो लैम्बोर्गिनियाँ होती हैं ना, यार हर कोई बंदा दुबई जाके लैम्बोर्गिनी क्यों रेंट करता है? कभी सोचा है आपने? मुफ्त है। नहीं, बिकॉज लैम्बोर्गिनी पीली वाली वो स्टेटस कार बनी हुई ओह, है, ठीक है। गड्डी लैम्बोर्गिनी पीले जी, रंग जी, दी, ठीक है। ये जाके बेंटली क्यों नहीं रेंट करते, या जाके फरारीज क्यों नहीं रेंट करते? सेम प्राइस की है, लेट से वाई लैम्बोर्गिनी और स्टेटस को ज़्यादा फिट कर। प्लेस किया हुआ है उसको वहाँ पे। प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन सॉन्ग्स होती है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन मूवीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल DB9 एस्टन मार्टिन, शिट गाड़ी है। शिट मीनिंग कि इन सुपर कार्स ना उसकी परफॉर्मेंस मेंटेनेंस इज शिट, लेकिन एस्टन मार्टिन DB9 का है सारी जेम्स बॉन्ड मूवीज़ में। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ठीक। आपका जो डाला है इतना मकबूल क्यों है पाकिस्तान में? लोग तो सारे दलील देते हैं ना कि जनाब एफिशिएंट, टफ, ये वो। स्टेटस क्रूज़र पाकिस्तान के अंदर ना लाहौर शहर में तरीन गाड़ी है जी। कराची में, इट इज़ इतना मगर रश है, स्टेटस, ठीक है। तो इनहेरेंटली आपको इस तरफ लगा के खुद किस पे फोकस किया जा रहा है। जो वाकई अमीर लोग होते हैं उनके कपड़ों से आपको नहीं पता चलता वो अमीर है। वो मैंने अंदाज़ा लगा लिया यार आज वाला दिन छोड़ के। हर चीज़ मेरे पे ना लाओ, तुम्हारी मेहरबानी, इंडस्ट्री नहीं अभी स्टार्ट हाँ। इस तरफ नहीं आया। ठीक है। तो इनहेरेंटली पूरा निज़ाम ये चीज़ परफेक्ट कर चुका है कि कैसे अंडरस्टेटेड लगते हुए अवाम को एक फॉल्स रियलिटी ऑफ वेल्थ देनी है ताकि वो मशीन जो हैमस्टर व्हील है ना उसमें जी, भागते जी। रहें। और जेन जी बहुत बड़े तरीके से अफेक्टेड है इससे। एवरेज बंदा बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में आए कहेंगे जनाब मैं तो ऐसे नहीं सोचता। ब्रो आप अगर नहीं सोचते ना तो आप यूर अ नीडल इन अ हे स्टैक। हम हे स्टैक की बात कर रहे हैं। एवरेज लड़का ये देखता है किसी तरह जल्दी से 1-2 करोड़ रुपए कमाओ और ज़िंदगी सेट हो जाएगी। ब्रो 1-2 करोड़ रुपए इज़ इररेलेवेंट। जी, सेट ही नहीं हो सकती। मैं आपको अभी 2 करोड़ देता हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? हेवल लूँगा। राइट, देगा दिमाग कहाँ गया? मेरा कहीं और गया है। नहीं, लेकिन आप चले हैवल नहीं, क्यों आपका दिमाग कहाँ गया? मेरे ज़हन में तो ऐसे भाई आते मैं प्लॉट लूँगा फ़ौरन। ओके, अगर कोई एग्जैक्टली। आप उस 2 करोड़ से कोई कारोबार नहीं करोगे। आप उस 2 को 4 नहीं करोगे, 2 को 10 नहीं करोगे, ठीक है। आप उस 2 का कंज्यूम कर लोगे, कंजम्पशन, दैट्स इट। तो जेनजी तो यही सोचती है ना कि 2 करोड़ आ जाए मैं दुबई चला जाऊँ। क्या करेगा भाई तू वहाँ जाके? वही जो बाकी सारे इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाए, ऑफ कैमरा ने बड़ी गैर मुनासिब बात की है, ठीक है। तो जी मैं ऊपर जाके पूछ लूँगा। नहीं, मैं कैमरे के बाप बताता हूँ। तो वो 2 करोड़ पे आप खा लोगे, फिर क्या करोगे? तो आपका दिमाग इस तरफ जाता ही नहीं है, ना लेके जाया जाता है। आपका दिमाग इस तरफ जाता है कि अच्छा टिकटॉक लाइव है। टिकटॉक पे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि आप जब भी टिकटॉक की ऐप रिफ्रेश करो ना तो एक नई खातून आती है, न्यू। आप बोलते ये कौन है? हु इज़ दिस? आप उसे गिफ्ट भेज दो, ठीक है, लाइव के ऊपर, वो आपकी दोस्त बन जाए, यानी कि आपका पैसा कंजम्पशन में गया।
आप डेट पे चल जाओ, कंजम्पशन पे गया, खाने पे चल जाओ, कंजम्पशन पे गया, कपड़े ले लो, कंजम्पशन पे गया, आपका पैसा किसी बिजनेस में नहीं जा रहा। मैं तो ये भी कह सकता था कि मुझे 2 करोड़ रुपये मिलेगा, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, मैं कह सकता है ना, लेकिन नेचुरली सबका वहाँ जाता है, गाड़ी ले लो, घर ले लो, ठीक है। मत तू अगर मुझे ये भी कहता ना कि मैं सबसे पहले हज करूँगा, मैं चलो ठीक है यार, समझ आता है, हज भी अब जितना महंगा हो गया, करोड़ों में गेम जानी है, मगर आपने 5-6 बंदे लेके जाने हैं, 7 करोड़ ठीक है आपका जाएगा। तो इनहेरेंटली कोई शक नहीं मेरे दिमाग में कि पूरा सिस्टम बना ही इसलिए कि पैसे ऊपर जाएं, और अगर आप उस सिस्टम में शामिल होकर ऊपर जाना चाहते हैं तो आपके हाथ वो सबसे पहले काले करवाते हैं, आपके हाथों पे खून लगाते हैं, ताकि आप फिर उस सिस्टम से वापस ना आ सकें, ताकि आप कॉम्प्रोमाइज़ इतना हो जाए। लेकिन मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई सियासतदान, कोई जज सच क्यों नहीं बोल देता, क्योंकि उसके पास खोने को बहुत कुछ है। अगर वो सच बोले तो वो ये दोनों सीटों पे हो ही मत, रिटायर होके भी नहीं बोलता वो, क्योंकि उसकी औलाद के पास वो दौलतें हैं जो वापस ले ली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे, जिनके पीछे मूवमेंट चल थी, क्या नाम था उनका? इफ्तिखार चौधरी साहब। उनके बेटे को नहीं पता क्या हुआ है, वो क्यों नहीं सच बोलता? रियाज साहब ने कहा था ना कि इसके बेटे को मैं पालता रहा हूँ। Once you are in this club, that's it. It's like a gang. It's like the mafia. Once you're in, you're in. There's no retirement age. You can't leave. वो आपको मार सकते हैं. That's it. और ये जो सारी escaping the matrix and it's all bullshit. It's all bullshit. Escaping the matrix actually means rejecting consumerism. ये करना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. तू आज घर जा, तजर्बा का सामान तू भी करें, बेगम वगैरह हम हर चीज़ बेच रहे हैं, अल्लाह की राह में लगा रहे हैं। देखो मेरी तनख्वाह है 1 लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी है, तुम्हारी इतनी तनख्वाह है, जो आएगा छोटे से एक सिंगल कमरे के घर में रहेंगे और बाकी अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। फिर कल जब तुम लोग तलाक फाइल करोगे ना वकील मैं दे दूंगा। हाँ, तो वकील के पैसे मैं दे दूंगा, हाँ। ठीक है, सारा खर्चा मैं कवर कर दूंगा, ठीक है, बच्चों के पैम्पर शैम्पर। चाहता ही हूँ कि आप रियलाइज़ करो कि हम कितने बड़ी चीज़ें फंस गए हैं कि आज अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि हर चीज़ बेच के अल्लाह की राह में खर्च करना है, तो सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारे घर वाले हैं। दुश्मन तो बहुत दूर है, घर में तुम्हें अल्लाह माफ़ करे मामला बढ़ गया तो हो सकता है तुम्हें तुम्हारे घर में मार दिया जाए। ये वाला भाई पागल हो गया, इस तरह कुछ लोगों के भाइयों को करंट नहीं लग जाता था, ठीक है। ये इतना बड़ा, ठीक है, इतनी गहरी बात की है, मुझे पहुंचने में टाइम लगा है। देखो डंगर और चौधरी में फ़र्क होता है ये जोर की भी थी, ठीक है। तो ये एक रियलिटी है। अब मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ। मेरा एक सवाल है कि ज़्यादा तो हमारा मुद्दा जेंजी की तरफ चला गया ना, कंज्यूमरिज्म की तरफ। एक मिसाल है, तो वो ये भी तो कहेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है? रिजेक्ट कंज्यूमरिज्म। लिटरली मैं को सोल्यूशन बता रहा हूँ कि भाई आप पार्टनर ज़िंदगी में ऐसे ढूंढें जो रिजेक्ट करे, आप अपने आप को थोड़े में खुश रखना सीखें। सलमान भाई 2 साल हो गए हम लोगों को कह रहे हैं कुछ खर्चा ना करो, इकोनॉमी रिकवर नहीं करनी, मत करो खर्चा, ना करो, मान लो फिजिकली सोना खरीद लो, ठीक है, वो बड़े फायदे मिले हैं जिन्होंने फिजिकली सोना खरीदा। आप शॉर्ट टर्म फायदा, अगेन आपका दिमाग तो नहीं मैं कह रहा हूँ 3-4 सालों में बड़े फायदे नहीं। आप तो अच्छा, आप डेकेड्स की बात कर रहे हैं। सोना इसलिए खरीद रहे हो कि उस पर इन्फ्लेशन लागू नहीं हो, दैट्स इट जी, दैट्स इट, ठीक है। आप प्रॉफिट छोड़ दो, आपको समझ नहीं आ रही कि भाई निज़ाम अब इतना परफेक्ट हो गया है कि आपकी ग्रोथ नामुमकिन होगी। मैं तो एक मिसाल देता हूँ, जब करोड़ रुपए की क्रूज़र थी ना पाकिस्तान में, तब करोड़ रुपए का DHA फेस 5 का प्लॉट था जी। आज 8 करोड़ रुपए की क्रूज़र है, 8 करोड़ रुपए का DHA फेस 5 का प्लॉट है। तो यानी कि अगर मैंने एक प्लॉट लिया होता 1 करोड़ रुपए का DHA फेस 5 में, तो वो तब भी एक क्रूज़र के बराबर था, आज भी एक क्रूज़र के बराबर है। यानी प्रॉपर्टी में कोई गेन नहीं हुआ, ना गाड़ियों में गेन हुआ है, सिर्फ इन्फ्लेशन हुई है। समझे आप बात? ठीक है। यानी कि अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं और साल का आप 40 लाख कमा रहे हैं और 5 साल आप साल का 40 लाख कमाते हैं, तो आपका नुकसान हुआ, नुकसान होता जी। तो हर रेस्टोरेंट की क्या मजबूरी होती है? एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। कहाँ से आएगा? फंस के चक्कर में, सारी उम्र उस चक्कर में रहोगे।
रेस्टोरेंट तो कारोबार हुआ ना सर जी अब वही तो कह रहे हैं कि कारोबार में लगाओ। अब आप कारोबार भी नहीं कर सकते। हाँ मैंने कहा ना सिस्टम परफेक्ट हो गया। अब तुम जो भी करोगे माँ सवाए कि तुम अशराफिया से हाथ मिलाओ और उनके सर्कल में आ जाओ, यू विल कर रहे हैं, ऑलवेज कोशिश कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं सर सी बहुत कैसे मिला साहब नहीं, मैंने आपको ऊपर एंड में क्या कहा था, आपका जो प्रिंसिपल होता है ना, इट ड्राइव्स यू, योर मोरालिटी। नहीं कर सकते आप नहीं कर पाओगे, आपसे पूरी नहीं डाली जाएगी। जब आपको कहा जाएगा कि जी फलां घर पे शराब पहुंचा दो एज फेवर, या खातून सप्लाई कर दो, या वो बंदा ना या झोंपड़ी वाले तंग कर रहे हैं उन्हें साइड पे करवा दो, ये इतना आसान नहीं होता। ये सारे लोग मैं देखता हूँ मुलाकात भी होती है, अगर ये सब हम कर बैठे तो फिर तो हम भी पिंकी के क्लाइंट होंगे। आप पिंकी भी हो सकते हैं। हाँ तो रियलिटी ये है कि आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, इसलिए तो इन्होंने मोरालिटी कहा था इनफरादी होगी और इज्तमाही जो है वो नहीं होगी। मतलब मैं खुद स्मगलर से मिला हुआ हूँ जिनके माथे पे मेहराब है, जो चर्च पी रहे थे मेरे सामने, उन्होंने वो बुझाया, नमाज का टाइम हो गया, दीन ज़रूरी है। अल्लाह जज करने वाला है, लेकिन ये बात अकल पे नहीं बैठती कि ऐसे मामलात होते हैं। तो बुनियादी तौर पे कोई भी रियासत या कोई भी रियासती ढांचा जहाँ पे मोरालिटी इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी विल इवेंचुअली लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एवरेज पर्सन। बादशाहतों में क्या होता था कि एक बादशाह मॉरल आता था, लोग खुश हो जाते थे, एक इमोरल बादशाह आता था, लोग उदास हो जाते थे, नुकसान होता था। ये पूरा जो मॉडर्न निज़ाम है ना, इसमें मॉरल बादशाह नहीं आ सकता, इमोरल ही आ सकता है। और अगर डंगर को चौधरी बनना है तो उसको मोरालिटी ख़त्म करनी पड़ेगी। ये किसने पढ़ाया था? नीचे सर जी, मैं अक्सर अमान का ये ऐतिहासिक जुमला है, प्रॉपर्टी डीलर इज रियल फिलोसफर किंग जी। क्योंकि जब आप अपने हाथों से लोगों के पैसे को यूज़ करते हो, लगाते हो, मैनिपुलेट करते हो, मार्केट्स ग्रो कराते हो, आपको समझ आता है कि ये जो मेरे हाथ में करोड़ रुपया था ना, ये फेक है। और तब आपको समझ आता है कि डीलर रात को मुजरे क्यों देख रहे होते हैं, शराबे क्यों पी रहे होते हैं, बिकॉज उनको भी रियलाइजेशन हो जाती है कि ये सब फेक है। वो अपने आप को नम करते हैं अपना काम करने के लिए। तो ये ठीक तो नहीं हो सकता ना। डॉक्टर्स, आप चले जाएं किसी भी अस्पताल जहाँ पीछे स्मोकिंग एरिया है, वहाँ चर्च के ब्लंट्स होते हैं। आप मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाएं, लोगों को रियलाइजेशन होती है, राज देन उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करने के वो अपने आप को नम करते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दुनिया है ये ऐसी। और जब लोग कहते हैं सोल्यूशन क्या, हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आप रिजेक्ट कर दें कंज्यूमरिज्म को। आप एक महीना लेट्स से लम्स के आगे पीछे देर आर अबाउट 30-40 रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप जो लम्स पे डिपेंडेंट हैं जी। सारे लम्स के बच्चे 5-6-7-8 हज़ार बच्चे होंगे। फैसला करें यार हम एक महीना नहीं जाएंगे, यहाँ बंद हो जाएंगी सारी। अब आप कहेंगे उन लोगों का रोज़गार कहाँ से आएगा जो वहाँ काम करते हैं। आपके रोज़गार के चक्कर में हमने दुनिया की आत्मा रोल दी है। ठीक है कि यूएई को मान लो कि वहाँ से रोज़गार आता है, नहीं मानना, ठीक। तो ये, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। पूछे क्यों? बिकॉज़ दुनिया के अंदर ज़्यादा आसान ज़िंदगी वो है जहाँ पे मोरालिटी सेपरेट हो और दुनिया सेपरेट हो। यही तो धोखा है ज़िंदगी का। अज़ली से का कॉल है कि जब आप रोज़े मैशर उठाए जाएंगे ना, तो ये असर के बाद का टाइम होगा और ऐसे लगेगा कि जो ज़िंदगी थी ना दुनिया की, वो शायद आधे दिन की थी या उससे भी कम की थी। तो ये झूठ है। मैं गुनहगार आदमी, हम में से कोई इस पूरे दफ्तर में कोई बंदा ये दावा नहीं करेगा कि मेरे से नेक कोई नहीं ज़्यादा, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, हंसते खेते में पता है। लेकिन मैं गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मेरे दिल में जहर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने अपनी ज़ुबानों पे जहर डाल दिया ताकि वो ये तासुर शो कर सकें कि जनाब हम बहुत समझदार नहीं। मेरे भाई, तकब्बुर अल्लाह की चादर है, ये अवाम में आ गई है। इसी चीज़ पे
पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं कि पिछले 3 साल से यौन यही कह रहे हैं कि आप एक मैट्रिक्स में हैं और एक लूप में, और इसी में आप रहेंगे, इससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये बात आज हो रही है। भी वही चीज़ है कि आप एक मैट्रिक्स में हैं और इससे निकलने का वाहिद हल एक ही है कि आप मोरालिटी को फॉलो करें। हाँ, 3 हज़ार की सब्सक्रिप्शन भी लें, वो सादा बड़ा मतलब मोरालिटी है।